नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में मिला ड्रोन। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के कैंपस में सोमवार को ड्रोन मिलने से हड़कंप मच गया। सफाई कर्मी ने इसे कैंपस के एक कोने में पड़ा हुआ देखा। इसके बाद जेल प्रशासन को सूचना दी गई। जानकारी मिलने पर जेल सुपरिटेंडेंट मौके पर पहुंचे और सिविल लाइन थाना पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने ड्रोन को कब्जे में लेकर जेल प्रशासन की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। सीएम बोले 12 से 15 दिसंबर तक शुरू होगी नई योजनाएं। राइजिंग राजस्थान के पहले दिन हर स्टोरी एडवाइजिंग इंक्लूसिव सोसाइटीज सेशन का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी समेत देश भर से पहुंची महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसे संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज यह सेशन सिर्फ इसलिए रखा गया है कि कैसे आधी आबादी वाली जो हमारी बहनें हैं, उनके जीवन में किस तरह से परिवर्तन लाया जा सकता है। सीएम ने कहा, हमारी सरकार 12 दिसंबर के दिन राजस्थान में 1,25,000 बालिकाओं को साइकिल वितरण कर रही है, ताकि अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आसानी से विद्यालय जाकर अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें। साइकिल के साथ ही हम 21,000 उच्च शिक्षा हासिल कर रही बालिकाओं को स्कूटी भी दे रहे हैं। सांसद आवास का किसानों ने किया घेराव। श्री गंगानगर में सोमवार को सांसद कुलदीप इंदौरा के आवास पर किसानों ने प्रदर्शन किया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी गारंटी कानून बनाने सहित विभिन्न मांगों के संबंध में किसानों ने सांसद इंदौरा के भक्त सिंह चौक स्थित आवास पर प्रदर्शन किया। इसके बाद किसान बीजेपी के जिला कार्यालय पहुंचे और वहां भी रोष जताया। किसानों का कहना था कि तमाम प्रयासों के बावजूद अब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बन पाया है। वहीं किसानों की कई अन्य मांगों पर भी केंद्र और राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है। गौ माता को मिले राज्य माता का दर्जा। राजस्थान में गायों को राज्य माता का दर्जा देने को लेकर गौ सेना के युवाओं ने मांग की है। चित्तौड़गढ़ में युवाओं ने गांधीनगर स्थित छबीला हनुमान मंदिर से पैदल यात्रा निकाली और कलेक्ट्रेट चौराहे तक पहुंचे। गौ सेवकों ने जल्द ही राज्य सरकार से इस ओर ध्यान देने की मांग की है। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो चित्तौड़गढ़ शहर बंद रखने और विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी भी दी है। अलवर में 9वें दिन भी लेपर्ड पकड़ में नहीं आया। अलवर के शहर के राज आरशी आरआर कॉलेज के जंगल में 9वें दिन भी लेपर्ड पिंजरे में नहीं आया। लेपर्ड के पगमार्क रात को कॉलेज के मुख्य गेट की तरफ मिले हैं। पिंजरे में नहीं आने से आसपास की कॉलोनियों में लेपर्ड को लेकर दहशत बनी हुई है। कॉलेज छात्रों को परिसर से बाहर नहीं जाने की हिदायत है। वहीं कॉलोनी के लोगों को सुबह शाम कॉलेज के जंगल में घूमने पर पाबंदी है। फिर भी लेपर्ड के कॉलोनी में घुसने का डर बना हुआ है। अब संभावना है कि वन कर्मी लेपर्ड को जंगल में सर्च करने निकले ताकि उसे ट्रैंकुलाइज किया जा सके। सोमवार दोपहर बाद वन कर्मियों की टीम आरआर कॉलेज के जंगल में लेपर्ड को तलाशने निकली है। पूरे जंगल में लेपर्ड को ढूंढने का प्रयास है ताकि उसकी लोकेशन पता चले तो आगे ट्रैंकुलाइज करने के प्रयास शुरू हो सके। हिंदू समाज की आक्रोश रैली 11 दिसंबर को बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और मंदिरों में हो रहे हमलों के विरोध में 11 दिसंबर को सर्व समाज द्वारा जिला मुख्यालय पर आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा। करौली कोतवाली के सामने स्थित शिव पैलेस से कलेक्ट्रेट तक आयोजित होने वाली आक्रोश रैली में सर्व समाज और विभिन्न संगठनों के लोग शामिल होंगे। आक्रोश रैली को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों से बैठक का दौर जारी है। बैठक के माध्यम से अधिक लोगों से आक्रोश रैली में शामिल होने की अपील भी की जा रही है। जयपुर में पत्तल धोने की फैक्ट्री में लगी आग। जयपुर के गलतागेट थाना इलाके में स्थित दोना पत्तल फैक्ट्री में एकाएक भीषण आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने दमकल और पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर घाटगेट से पहुंची दमकल की टीमें आग पर काबू पाया, लेकिन धुआं निकल रहा है। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी ने बताया, दिल्ली रोड पर दोना पत्तल की फैक्ट्री में आग की जानकारी करीब 12:30 बजे कंट्रोल रूम से मिली। जानकारी मिलने पर दमकल की गाड़ी मौके के लिए रवाना हो गई। मौके पर बेसमेंट से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान बेसमेंट में जाने के दोनों रास्तों को खोलकर खिड़की और दरवाजों से पानी डालना शुरू किया। करीब 1 घंटे में आग को कंट्रोल कर लिया, लेकिन अभी भी कई जगहों से धुआं निकल रहा है। इसे भी कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है।
राजस्थान में 2000 मेगावाट के सोलर पार्क को मिली मंजूरी। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राजस्थान में केंद्रीय सहभागिता के साथ राजस्थान सोलर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए 2000 मेगावाट क्षमता का नया सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है। इस सोलर पार्क में केंद्र की 30% भागीदारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के सतत प्रयासों के फलस्वरूप यह परियोजना राजस्थान की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। 30,000 की रिश्वत लेते डिस्कॉम का जेईएन रंगे हाथों गिरफ्तार। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते जोधपुर डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता को रंगे हाथों एसीबी की स्पेशल यूनिट जोधपुर इकाई ने सोमवार को गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपी जेईएन कबीरा राम के सहयोगी त्रिपाल राम को भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि एसीबी की स्पेशल यूनिट जोधपुर इकाई को परिवादी ने शिकायत दी कि उसके कृषि कनेक्शन के लिए सुपर श्रेणी की बिजली लाइन बिना अवरोध के चलने देने और नया ट्रांसफार्मर जारी करने की एवज में कनिष्ठ अभियंता देवीकोट कबीरा राम की ओर से 50,000 रुपए की रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है। अलवर में 30 दिसंबर तक नए वार्ड बनेंगे। राजस्थान सरकार की ओर से साल 2025 में वन स्टेट वन इलेक्शन की तैयारी हो रही है। अलवर नगर निगम के चुनाव से पहले नए वार्डों का गठन करने की प्रक्रिया भी शुरू है, जिसके अनुसार 30 दिसंबर तक नए वार्डों की परिसीमांकन किया जाना है। उसके बाद आपत्तियां ली जाएंगी, फिर वार्डों का गठन फाइनल होगा। उसके बाद निगम के चुनाव कराए जाएंगे। अलवर नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि नगर निगम चुनाव के लिए वार्डों के सीमांकन का काम जारी है, जिसके तहत 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक परिसीमांकन होना है। इसके बाद 31 दिसंबर से 19 जनवरी तक आपत्ति प्राप्त करने का समय है। 20 जनवरी से 8 फरवरी तक आपत्ति और नक्शा सहित पत्रावली सरकार को भिजवानी है। इसके बाद 9 फरवरी से 1 मार्च तक आपत्तियों का निस्तारण और अनुमोदन किया जाएगा। राइजिंग राजस्थान का बीकानेर में प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 जाबीन का उद्घाटन किया। समिट के उद्घाटन सत्र का जिला स्तर पर सीधा प्रसारण रविंद्र रंगमंच में हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में निवेशक, स्थानीय अधिकारी और भाजपा नेता भी उपस्थित रहे। डोटासरा बोले, एमओयू करने से राजस्थान राइजिंग नहीं होगा। जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर अब कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान की प्रगति को लेकर हम सब साथ हैं, इसमें किसी तरह की दो राय नहीं है। लेकिन हकीकत में राजस्थान की बीजेपी सरकार सिर्फ कागजों में खानापूर्ति कर रही है। उन्होंने कहा कि एमओयू की बड़ी श्रृंखला दिखाने से राजस्थान राइजिंग नहीं होगा। इससे न ही युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि धरातल पर उद्योगपतियों को किस तरह से लाकर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हो सके, इस नीति पर काम करना चाहिए। इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को भी प्रदेश में मेंटेन करना होगा। राइजिंग राजस्थान में वसुंधरा बोली, सरकार ने अच्छी पहल की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि आज जो देखने को मिला है उसका फल आएगा, राजस्थान पर इसका पूरा असर होगा। आज जो आप देख रहे हैं ये जमीन पर आते ही नौकरी और इकोनॉमी के साथ राजस्थान का रंग बदलने का मौका मिलेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि यह सब जल्दी से जल्दी जमीन पर आ जाए। अगले 4 सालों में राजस्थान को अच्छे से फलते फूलते देखने का मौका मिले। पूर्व सीएम राइजिंग राजस्थान समिट के उद्घाटन के बाद मीडिया से बात कर रही थी। राइजिंग राजस्थान में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, जयपुर दिल्ली का 2 घंटे में सफर होगा। तय समिट में ट्रांसफॉर्मिंग मैन्युफैक्चरिंग विद इंडस्ट्री 4.0 सेशन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आज राजस्थान निवेशकों की पसंद बन गया है। यहाँ से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की वजह से कनेक्टिविटी बेहतर है। यह एक्सप्रेसवे बन रहा है, इसमें आप में से कई लोगों ने सफर किया होगा। इससे दिल्ली से मुंबई का सफर 12 घंटे में तय हो जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिक कार से जाते हैं तो उसमें केवल 1,000 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी। जैसलमेर में लगा बॉलीवुड सितारों का मजमा जैसलमेर की होटल
सूर्यगढ़ में इन दिनों बॉलीवुड सितारों की चमक है। दरअसल एक रियल एस्टेट कारोबारी के बेटे की शादी इन दिनों जैसलमेर में हो रही है। इस डेस्टिनेशन वेडिंग में करीब 800 मेहमान शिरकत कर रहे हैं। शादी को यादगार बनाने के लिए बॉलीवुड सितारे भी इस शादी में परफॉर्म कर रहे हैं। सम रोड स्थित होटल सूर्यगढ़ में इन दिनों बॉलीवुड सितारों का आना जारी है। बताया जा रहा है कि 9 से 11 दिसंबर तक चलने वाली इस शादी में सोमवार को संगीत का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में परफॉर्म करने के लिए कई बॉलीवुड सितारों के साथ संगीत से जुड़े दिग्गज शामिल हो रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से नोरा फतेही, विशाल शेखर, विशाल मिश्रा, मामे खान, हर्षदीप कौर। शिक्षकों का समायोजन कर ट्रांसफर पर विरोध। कुशलगढ़ के बावड़ी निनामा पंचायत के अंतर्गत आने वाले मा विद्यालय गलधर में ग्रामीणों एवं अभिभावकों ने मुख्य गेट पर तालाबंद कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के अनुसार पूरा मामला यहाँ पर सेवारत 6 शिक्षकों का एक साथ तबादला कर देने की वजह से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त होने से छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना बताकर अभिभावकों और ग्रामीणों ने स्थानीय विद्यालय पर तालाबंदी कर विरोध किया। ग्रामीणों ने अपनी मांग रखते हुए बताया कि सभी 6 शिक्षकों का तबादला निरस्त किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 12 दिसंबर को फिर से ताला लगा दिया जाएगा। अविनाश गहलोत के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन। राजस्थान सरकार सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत का 43वां जन्म दिवस जयपुर सरकारी आवास सिविल लाइंस में सोमवार शाम मनाया गया। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत को जन्मदिन की बधाई देने के लिए जयपुर सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास पर सोमवार शाम उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम झुंझुनू से विधायक राजेंद्र भाम्बू, बीकानेर विधायक जेठानंद व्यास, मंत्री जोराराम कुमावत, पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा, पूर्व विधायक रिछपाल मिर्धा, खीवंसर से नवनिर्वाचित विधायक रेवत राम डांगा, सोजत विधायक शोभा चौहान, चौमू पूर्व विधायक रामलाल शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता सहित समाज बंधु पहुंचे और पुष्प गुच्छ भेंट कर और मिठाई खिलाकर जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर सैनी समाज कर्मचारी और अधिकारी विकास संस्था द्वारा 11 किलो का केक कटिंग करवाया गया और राजस्थान माली महासभा और टीम अविनाश गहलोत चौमू द्वारा 101 किलो की फूल माला पहनकर भव्य स्वागत किया गया। 1.5 करोड़ की लागत से नगर निगम बनाएगा 6 नाले। शहर में बारिश के दिनों में विभिन्न जगहों पर होने वाली जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान को लेकर नगर निगम दक्षिण ने ड्रेनेज प्लान तैयार किया है और करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 6 ड्रेनेज नाले बनाने का निर्णय लिया है। सोमवार को महापौर दक्षिण वनीता सेठ की अध्यक्षता में तकनीक अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। शेखावाटी यूनिवर्सिटी में एसएफआई का इकाई सम्मेलन। एसएफआई के दूसरे इकाई सम्मेलन का आयोजन शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर में हुआ। स्टूडेंट्स ने शहीद वेदी पर पुष्प अर्पित कर सम्मेलन की शुरुआत की। संचालन मनीष किलानिया ने किया। सम्मेलन का उद्घाटन भाषण एसएफआई के जिला सचिव महिपाल गुर्जर ने दिया। गुर्जर ने कहा, एसएफआई का प्रत्येक कार्यकर्ता व स्टूडेंट्स एकजुट व संगठित रहे। गुर्जर ने शेखावाटी यूनिवर्सिटी की गलत नीतियों के लिए विद्यार्थियों को एकजुट रहने के लिए आह्वान किया। गुर्जर ने कहा कि एसएफआई संगठन देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है जो स्टूडेंट के हितों के लिए लड़ता है। नागौर एग्रीकल्चर कॉलेज में 3 दिवसीय खेलकूद टूर्नामेंट शुरू। नागौर एग्रीकल्चर कॉलेज में जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के इंटर कॉलेज गेम्स टूर्नामेंट का सोमवार से आगाज हो गया। 3 दिवसीय टूर्नामेंट के पहले दिन उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने कहा कि अनुशासन और निरंतर मेहनत से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। मेजर ध्यानचंद की सफलता का मंत्र समर्पण, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति कड़ी मेहनत था। मेजर ध्यानचंद ने खेल के माध्यम से अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया जिसे सभी खिलाड़ियों को जीवन में अपनाना चाहिए।
नागौर में बार संघ चुनाव को लेकर विवाद। नागौर में बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनावों को लेकर वकीलों में दो फाड़ हो गई है। निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि सभी वकीलों की आम सहमति से 6 दिसंबर 2022 को सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया गया था। उसके आधार पर वरिष्ठता के क्रम के अनुसार बार संघ की कार्यकारिणी के सभी 6 पदों पर पदाधिकारी चुने जाएंगे। दूसरे गुट ने इसके उलट वोटिंग प्रणाली से लोकतंत्रात्मक तरीके से सभी पदों पर चुनाव करवाने की मांग की है। इस गतिरोध को देखते हुए 10 दिसंबर को अधिवक्ता संघ की जनरल बोर्ड मीटिंग है। प्रतापगढ़ में जुआ खेलते 6 गिरफ्तार। प्रतापगढ़ पुलिस ने अवैध जुआ सट्टा खेलने के आरोप में 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने 34,000 रुपए की नकदी, जुआ सट्टा सामग्री, 8 मोबाइल फोन और 11 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। यह कार्रवाई शहर कोतवाल दीपक बंजारा के मार्गदर्शन में की गई, जिनके अनुसार पुलिस को 8 दिसंबर 2024 को एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि तालाब खेड़ा क्षेत्र में संजय राठौड़ नामक व्यक्ति जुआ खिलवाता है। झुंझुनू में 6 जगह खुलेंगे उजाला क्लिनिक। झुंझुनू समेत प्रदेश के 35 जिलों में उजाला क्लिनिक खोले जाएंगे। झुंझुनू में 6 जगह उजाला क्लिनिक का संचालन होगा। इनमें एक जिला अस्पताल और 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। इनमें मरीजों को कई प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इन क्लिनिक पर बीपी मशीन, स्टेथोस्कोप, वेट मशीन, थर्मामीटर, मेजरिंग टेप, टॉर्च, फ्लश लाइट, स्नेल लेंस चार्ट, हाइट चार्ट, सैनिटरी नैपकिन, गर्भ निरोधक, IFA, एल्बेंडाजोल, पैरासिटामोल और निश्चय किट सहित आवश्यक उपकरण और दवाएं उपलब्ध रहेंगी। जयपुर में लाखों रुपए के गहनों का बैग चोरी। जयपुर में लाखों रुपए कीमत के गहनों से भरा बैग चोरी का मामला सामने आया है। शादी प्रोग्राम के दौरान मैरिज गार्डन के बाहर खड़ी कार में बैग रखा था। कार का शीशा पत्थर से तोड़कर बदमाश गहनों से भरा बैग चोरी कर ले गए। करनी विहार थाना पुलिस फुटेजों को खंगालने के साथ ही चोरों की तलाश कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।